जब कानून को किसी और काम पर लगा दिया जाए, जब पुलिस सरकार की जी हुजूरी करने लगे और जब सरकार जनता से बड़ी हो जाए, तब किसी जिंदा इंसान को दफनाने पर हैरान नहीं होना चाहिए। पता नहीं नाम वाली दुकान के शोर के बीच आप तक ये खबर पहुंची भी कि नहीं कि अपने इसी देश में 2 महिलाओं को लगभग जिंदा ही दफना दिया गया था। यकीन न हो तो वीडियो देख लीजिए। वारदात मध्य प्रदेश की है। मालूम नहीं अकबर ने अनारकली को सचमुच जिंदा दीवार में चुनवाया था या नहीं। ये भी पता नहीं कि एक जिंदा इंसान को दफनाने का एहसास होता क्या है। वैसे भी आजकल तो इंसान से कहीं ज्यादा अहम आम अमरूद हो चुका है। बेचारा बिना किसी कसूर के अलग अलग दुकानों और ठेलों पर अलग अलग धर्म और मजहब के हाथों बिक रहा है। फिर भला ऐसे में जिंदा इंसानों की सुध किसे? वरना आप ही बताइए, ऐसी तस्वीर इससे पहले कभी देखी है आपने? पर क्या कीजिएगा, आम अमरूद, चाय, मिठाई, खाने पीने के इतने गंभीर मुद्दे से इस वक्त देश गुजर रहा है कि उसके आगे 2 इंसानों को जिंदा दफना भी दिया जाए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? इंसान ही तो हैं, कौन से आम अमरूद हैं? तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा जिले की हैं। रीवा के मनगवा थाना इलाके में पड़ने वाले हनौता कोठार गांव की। तारीख है शनिवार 20 जुलाई की। यहाँ एक महिला कमर तक मिट्टी में दबी है, जबकि दूसरी महिला तो तकरीबन पूरी की पूरी ही जमीन के नीचे दफन हो चुकी है। पूरे इलाके में चीख पुकार मची है और जिससे जैसे बन पड़ रहा है वो इन दोनों महिलाओं को जल्द से जल्द जमीन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। कोई फावड़ा चला रहा है, कोई कुदाल लेकर आया है, तो कोई अपने हाथों से लगातार मिट्टी खोद रहा है ताकि सांसें घुट जाने से पहले जैसे भी हो दोनों महिलाओं को मिट्टी के नीचे से बाहर निकाल लिया जाए। यकीनन तस्वीरें अजीब और विचलित करने वाली हैं, लेकिन साथ ही हैरत भी पैदा करने वाली। पहली नजर में तो देखकर यह समझ ही नहीं आता कि आखिर इन 2 महिलाओं का यह हाल हुआ कैसे। क्या ये किसी अंधविश्वास से भरी परंपरा का नतीजा है या फिर किसी हादसे का? खेतों के बीचों बीच 2 महिलाएं जमीन के नीचे यूं दफन कैसे हो गईं? लेकिन जब आप इन महिलाओं के यूं दफन हो जाने की पूरी कहानी सुनेंगे तो आप भी यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर कानून के राज में ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। क्योंकि ये महिलाएं किसी हादसे या गलती के चलते यूं जमीन के नीचे दफन नहीं हो गई, बल्कि इन्हें तो कुछ लोगों ने जानबूझकर इस हाल में पहुंचा दिया। जीते जी मिट्टी के नीचे दफनाकर उनकी जान लेने की कोशिश की। सुनकर भी अजीब लगता है कि कोई इंसान अपने ही जैसे किसी दूसरे इंसान के साथ इतनी भयानक और गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। लेकिन दुश्मनी में अंधे हो चुके कुछ लोगों ने शनिवार को रीवा में 2 ग्रामीण महिलाओं के साथ जो कुछ किया वो सिर्फ रीवा जिले में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोगों को हैरान कर दिया। वो तो भला हो गांव वालों का जिन्होंने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत ही दोनों महिलाओं को जमीन के नीचे से बाहर निकाल लिया और अस्पताल लेकर पहुंचे, जिससे दोनों की जान बच गई, वरना कुछ भी हो सकता था।
अब आइए इन दो महिलाओं को जीते जी मिट्टी में दफनाए जाने के पीछे की इस वारदात की पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। असल में यहाँ गांव के बीचों बीच मौजूद इस जमीन पर एक परिवार के लोग सड़क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हीं के कुछ दूसरे रिश्तेदार इसका विरोध कर रहे हैं। तू मशीन न लगाए भैया, हमारे खेत में हम बताए लगता मशीन न लगाए, हमारे खेत में मशीन न लगा दी। असल में दोनों परिवारों के बीच इस जमीन को लेकर विवाद है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि ये जमीन उनकी है और अदालत की ओर से 2 बार उनके हक में फैसला भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद हमलावर पक्ष सड़क बनाने की अपनी जिद पर अड़ा है और इसका विरोध करने पर उसी पक्ष ने कुछ इस तरह दोनों महिलाओं को मिट्टी में जिंदा गाड़ देने की कोशिश की, जिससे दोनों की जिंदगी पर बना। ग्रामीण गोकर्ण प्रसाद पांडे और महेंद्र प्रसाद पांडे इस जमीन पर सड़क बनाना चाहते हैं, जबकि जीवेश कुमार पांडे और शिवेश कुमार पांडे इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन विरोध के बावजूद शनिवार को पहला पक्ष, जो कि हमलावर है, सड़क बनाने के लिए जेसीबी के साथ साथ डंपर में दानेदार लाल मिट्टी यानी मोरंग भरकर मौके पर पहुंच गया। इत्तेफाक से तब जीवेश और शिवेश दोनों ही घर पर नहीं थे। ऐसे में उनकी बीवियों ममता और आशा पांडे ने मोर्चा संभाला। दोनों विरोध स्वरूप उसी जगह पर जाकर बैठ गईं, जहां वो आरोपी मोरंग डालना चाहते थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब आरोपियों के कहने पर डंपर के ड्राइवर ने दोनों महिलाओं के ऊपर ही पूरी की पूरी मोरंग से भरी डंपर खाली कर दी, जिससे दोनों ही महिलाएं जीते जी मिट्टी के नीचे दफन हो गई। अचानक दो महिलाओं पर पूरा का पूरा मोरंग से भरा डंपर पलट दिए जाने से दोनों ही मिट्टी के नीचे फंस गई। खासकर ममता पांडे के तो सिर तक ही मिट्टी भर गया और उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल होने लगा, जबकि आशा पांडे भी कमर तक मिट्टी में दब जाने की वजह से हिलने डुलने से लाचार हो गई। हालत यह हुई कि सांस रुक जाने की वजह से ममता चंद मिनटों के अंदर ही बेहोश हो गई। हालांकि गांव वालों ने किसी तरह मिट्टी खोदकर दोनों को बाहर निकाल लिया और फिर प्राथमिक उपचार के लिए दोनों को पास के अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि सांस लेने की दिक्कत के चलते वो वारदात के बाद करीब 2 घंटे तक बेहोश रही। इस वारदात से दोनों महिलाओं को भयानक सदमा लगा और वो अब भी अपनी जिंदगी पर खतरा महसूस कर रही है। दब गए थे, बचने की कोई संभावना नहीं थी। बहुत हम लोग अंदर से तकलीफ महसूस किए, उसके बाद हम लोगों को निकाला गया। जान से मारने की हमेशा धमकी 4 महीने से मिल रही है। अभी क्या चाहते हैं, क्या मांग है आप? अब चाहते हैं कि इंसाफ मिले, किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। वो हमारे साथ डंपर के में मुरुंग के नीचे ढोंस कर दबा दिए हैं। फिर वो तो जान से सोचेंगे कि मार डालेंगे, लेकिन भागते भागते अपना बच गए और पूरा दब गए थे। सांस लेने में तकलीफ हो रहा था, सांस लेने में तकलीफ होता है। बहुत बेहोश हो रहे की हालत में हो गए। वो अभी भी धमकी दे रहे हैं, उनके जान से मारेंगे। अभी भी बोल रहे हैं घर में कोई मिलेगा सबको जान से मारेंगे। अभी चाह रहे हैं कि कुछ हमारे बंदे के साथ कार्रवाई हो, उनको जेल होना चाहिए। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि आरोपी पक्ष लगातार उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में उन्हें डरा धमका रहा था। उनके साथ इस बात को लेकर पहले कहासुनी और मारपीट भी हुई थी, लेकिन शनिवार को वो डंपर और जेसीबी के साथ उनकी जमीन पर सड़क बनाने पहुंच गए। यहाँ तक कि जब उन्होंने आरोपियों को ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने धमकी दी कि वो उन्हें जमीन में जिंदा दफना देंगे, और शनिवार को वही किया।
पीड़ित पक्ष ने कहा कि उन्होंने पूरे वाकये को मोबाइल फोन पर शूट कर लिया, जिससे आरोपी घबरा गए, वरना वो कुछ भी कर सकते थे। हमारी देवरानी जेठानी थी, वो सबको चिल्ला चिल्ला के पब्लिक बुलाई, फिर वो हमको बचाए। कितने लोग थे जो आप लोगों पर हमला किए? पहले मारपीट भी की थी आप लोगों के साथ? 10 आदमी थे, लेडीज भी थे, जेंट्स भी थे, 10 लोग मिलके हमारे लोगों के साथ ये किए। उस दिन हमारे घर में कोई नहीं था, इसीलिए ये काम किए। तो राजेश सिंह धक्का दे दिया हमारे देवरानी जेठानियों को, दोनों देवरानियों को धक्का दे दिया है। और मैं फिर भाग निकली हूँ तो मैं गुहार लगाई हूँ पूरे, तो फिर गांव वाले पूरे इकट्ठा हुए हैं और फरुहा कुदारी ये सब ले लेकर खोदे खने। आप तो फिर देख ही रहे हो उसमें। तो बड़ी मुश्किल से आप लोगों की जान बची है, बड़ी मुश्किल से हम लोग अपनी जान बचाए हैं और भाग के वो किए। तब फिर पूरा गांव टूट पड़ा है तो उनको निकाला है। पर राजेश सिंह इतना मना करने के बाद भी नहीं माने, बोले हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी भी धमकी मिल रही है कि हम कहीं भी पाएंगे तो हम मार देंगे। हालांकि 2 महिलाओं को जिंदा दफनाने की ये तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ साथ वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ियों को भी जब्त कर लिया। रीवा की कलेक्टर प्रतिभा पाल ने खुद मामले की निगरानी शुरू कर दी। इस मामले की नजाकत का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस मामले पर एक्स के जरिए अपना पक्ष साफ करना पड़ा। सीएम डॉक्टर यादव ने लिखा, सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त वीडियो से रीवा जिले में महिलाओं के खिलाफ अपराध का मामला संज्ञान में आया, जिसमें मैंने जिला प्रशासन एवं पुलिस को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जिले के थाना मनगवा अंतर्गत हनौता कोठार गांव में जमीन संबंधी पारिवारिक विवाद में 2 महिलाओं पर डंपर से मुरम डालने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य की तलाश जारी है। उपचार के बाद महिलाओं को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मध्य प्रदेश के नागरिकों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके खिलाफ किसी भी अपराध में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर दंड दिया जाएगा। पारिवारिक जमीनी विवाद में परिवार के ही 2 पक्ष अलग अलग थे, इसमें महिला पुरुष दोनों शामिल थे और उसी बीच में एक पक्ष उसमें रोड बनवाना चाह रहा था और जिसमें वो मुरम डाला था, उसी में दूसरे पक्ष की 2 महिलाएं जिनका नाम आशा पांडे और ममता पांडे हैं, वो जब मुरम डाला जा रहा था तो उस टाइम पे वो मुरम में वो आ गई थी और मुरम की वजह से वो पुलिस उसमें दब गई थी। और जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को लगी थी, पुलिस ने हॉस्पिटल में जाके तत्काल ही उसमें देहाती नालसी में अपराध 110 धारा बीएनएस के अंतर्गत दर्ज किया है, जिसमें आपराधिक मानव वध की कोशिश के अंतर्गत इसमें मामला दर्ज है। 3 आरोपी इसमें बनाए गए हैं। प्रदीप कोल जो डंपर का चालक है, इसके अलावा गोकर्ण पांडे और विपिन पांडे। अब इतना संगीन मामला जिसमें खुद सूबे के मुख्यमंत्री को सामने आकर अपना पक्ष रखना पड़े, इस पर विपक्ष भला कैसे खामोश रह सकता था? तो कांग्रेस समेत दूसरी पार्टी के नेताओं ने महिला सुरक्षा के इस मामले को सरकार की नाकामी से जोड़ दिया। फिलहाल दोनों महिलाओं को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पुलिस ने शुरुआती जांच में इस सिलसिले में 5 लोगों को गुनहगार पाया है। इनमें 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 अब भी फरार हैं। उधर अस्पताल से छुट्टी दे दिए जाने के बाद एक महिला ममता पांडे की तबीयत फिर से बिगड़ गई और उसे संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। एमपी जनसंपर्क विभाग ने भी इस मामले पर सरकार का पक्ष रखा है, लेकिन रीवा के ग्रामीण इलाकों से आई इन तस्वीरों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि जमीन जायदाद के झगड़े में कई बार लोग कैसे तमाम हदों से आगे निकल जाते हैं। विजय कुमार विश्वकर्मा, रीवा, आज तक।